सो हम लोग स्पेसिफिक हीट से स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक हीट, सो व्हेनेवर अ सब्सटेंस इज हीटेड, अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, सो सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है ना, फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। जैसे सपोज करो अपने को वाटर को हीट करना है, ऑयल को हीट करना है, सो डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर वाटर एंड ऑयल। या अपने पास एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, तो डिफरेंट मेटल्स के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होता है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायर्ड हीट पे वो मेल्ट होते हैं। क्लियर? सो स्पेसिफिक हीट, अगर इफ यू हैव टू हीट अ सब्सटेंस, यहाँ पे हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका मास m है एंड हीट गिवन टू दिस सब्सटेंस इज q, because of that given heat its temperature changes from T1 to T2, this is what delta T, the change in temperature। मैंने हीट दिया इस सब्सटेंस को, इसका टेम्परेचर राइज किया। so the heat which is given to this substance is it is directly proportional to its mass। पहला तो वो मास पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ज्यादा हीट की जरूरत होगी, मोर हीट इज रिक्वायर्ड। 1 किलोग्राम है या 1 लीटर ऑफ वाटर है, उसको थोड़ा हीट चाहिए होगा हीट होने के लिए। 10 किलोग्राम ऑफ वाटर है तो मोर हीट इज रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, सेकंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, द चेंज इन टेंपरेचर। कितना ज्यादा उसको हीट करना है, ज्यादा हीट करना होगा तो मोर हीट इज रिक्वायर्ड, थोड़ा ही टेंपरेचर राइज करना है तो लेस अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। The given heat depends on two factor, it is directly proportional to mass and change in temperature। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, so what you can say, Q is directly proportional to m delta T, या इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, Q is equal to Cm delta T। This C is called specific heat constant या specific heat capacity। Why this C is required? अगर मान लो if you are taking two substances of same mass and same change in temperature, मतलब मैंने 1 लीटर वाटर लिया, 1 लीटर ऑयल लिया, ठीक है, तो वाटर का मास, मतलब मास और वाटर का और ऑयल का मास मैंने सेम लिया, टेम्परेचर भी सेम चेंज करा है, स्टिल हीट रिक्वायर्ड इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। वो सब्सटेंसेस अलग टाइप के होते हैं ना, तो उनका जो स्पेसिफिक हीट होता है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज स्पेसिफिक हीट, हीट व्हिच इज स्पेसिफाइड फॉर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए अलग से एक स्पेसिफिक हीट होता है जो चेंज होता है, वेरी करता है फ्रॉम बिकॉज ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो C is the specific heat, तो फ्रॉम हियर C is equal to what you correct, Q upon m delta T। तो अगर मैं यहाँ पे मास की वैल्यू 1 किलोग्राम ले, 1 ग्राम लेते, इफ यू आर टेकिंग मास 1 ग्राम एंड डेल्टा T इज 1 डिग्री सेल्सियस, सो C की वैल्यू व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, Q। सो स्पेसिफिक इज नथिंग बट हीट रिक्वायर्ड, ये जो हमारा C है, C Q आ रहा है, तो स्पेसिफिक इज हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस ऑफ मास 1 ग्राम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कोई 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, तो जो हीट देना पड़ता है दैट इज व्हाट, स्पेसिफिक हीट। So this is the specific heat per gram, मतलब for different substances, अलग-अलग substances का specific heat अलग होता है because of its different molecular structure। अलग-अलग substances में molecular structure अलग होगा तो इसके लिए different heat is required। तो C is equal to Q upon m delta T, इन दोनों को मैंने 1 1 कर दिया, denominator को मैंने 1 कर दिया, तो C what we are getting, Q। तो for different substances specific heat is different। हम water के लिए याद रखते हैं, other substances के लिए question में दिया रहता है, but वाटर के लिए कभी कभी नहीं देता, तो वाटर के लिए हमको याद रखना है, फॉर अदर सब्सटेंसेस इट वुड बी गिवन। तो वाटर के लिए जो हमारा स्पेसिफिक हीट होता है, स्पेसिफिक फॉर वाटर इज व्हाट, 1 कैलोरी पर ग्राम, 1 कैलोरी पर ग्राम। अगर 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो 1 कैलोरी हीट देना होता है। सो इफ 1 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन तो इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इन कैलोरी you can convert it into joule, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम वाटर को अगर हीट करते हैं तो व्हाट अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, 4.2 जूल। सो दीज वैल्यूज यू हैव टू रिमेंबर। So for water you have to remember, for other substances it would be given, so C is equal to 1 कैलोरी पर ग्राम या 4.2 जूल पर ग्राम। तो ये तो चलो हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, मान लो हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट, इफ सपोज देयर इज अ वाटर ऑफ 10 किलोग्राम वाटर है, दैट वाटर इज एट H2O मैं ले रहा हूँ, वाटर इज एट 20 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू दिस वाटर, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड सो दैट इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम, यहाँ पे साइड में मैं लिख रहा हूँ 20 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होकर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। 10 किलोग्राम ऑफ वाटर है, what amount of heat is required so that its temperature changes from 20 डिग्री सेल्सियस to 40 डिग्री सेल्सियस। तो सेम फॉर्मूला यूज करो, जो हमारा C होता है, C होता है 1 कैलोरी पर ग्राम। अगर किलोग्राम में ले जाओगे तो कितना हो जाएगा,
1000 calorie per, clear? So per kilogram 1000 calorie. Now Q you have to calculate. तो Q is equal to what? C m delta T. C हमारा 1 ग्राम के लिए 1 कैलोरी है, कितना ग्राम है? तो 10 into 1000, मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, into delta T, the temperature. Just temperature changes from 20 to 40. तो change कितना हुआ? That is 40 minus 20. So this is what the heat required. Then you can calculate this. Clear? So we'll get that. You can calculate that calculation part you can do. Now second case, if suppose जो क्वेश्चन में हमको कंफ्यूज करते हैं, इफ यू आर मिक्सिंग टू लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर, मान लो हमारे पास एक वाटर है, दैट वाटर इज एडेड विद अनदर वाटर, एक मतलब लो टेम्परेचर का वाटर है, हमारा सपोज करो वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस पे, एंड हियर इज अ वाटर व्हिच इज एट 80 डिग्री सेल्सियस, मतलब टू डिफरेंट लिक्विड्स आर देयर, ये हमारा 2 किलोग्राम है और ये 4 किलोग्राम। सो जो मिक्सचर होगा उसका टेम्परेचर कितना होगा? यू हैव टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। 2 किलोग्राम ऑफ वाटर व्हिच इज एट 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक ठंडा पानी है 2 किलोग्राम का, उसको हमने हीटेड वाटर में ऐड किया। हीटेड वाटर इज ऑफ मास 4 किलोग्राम एंड इट इज एट 80 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये हीटेड है, हाई टेम्परेचर पे है। तो ये लो टेम्परेचर वाला वाटर को हम हाई टेम्परेचर में मिक्स कर रहे हैं। यू हैव टू फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। ये अगर इस ठंडे पानी को गर्म पानी में ऐड कर दिया, सो व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। जैसे हम करते हैं ना ठंडी के टाइम में नहाने के लिए थोड़ा 1 लीटर पानी गर्म करके बड़ी बाल्टी में डाल देते हैं, तो उसका भी टेम्परेचर राइज कर जाता है। क्लियर? सो यू हैव टू फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। So in this type of question, whenever a substance of low temperature is added with a substance of high temperature, just equate heat loss, इसका heat loss होगा और इसका heat gain होगा। मतलब ये जो low temperature का cold water है वो heat gain करेगा और जो heated water है it is going to lose the heat। तो loss is equal to gain, loss of heat is equal to gain of heat। loss ये कर रहा है 4 किलोग्राम वाला, तो 4 किलोग्राम का देखो टेम्परेचर चेंज हुआ, 80 टू T आ गया, मतलब T का जो वैल्यू होगा वो 80 से थोड़ा कम होगा और 10 से ज्यादा होगा। तो ये टेम्परेचर लॉस करा है 80 से T और ये वाला गेन किया 10 से T गया सेकंड वाला। ठीक है, 80 का लॉस होगा हीट में, इसलिए इसका टेम्परेचर कम होगा, तो इसका हाँ टेम्परेचर कम होगा। हाँ फाइनल टेम्परेचर, इसका ये गर्म पानी था तो ये ठंडा हो गया थोड़ा सा, तो इसका टेम्परेचर फॉल कर गया और इसका टेम्परेचर राइज कर गया। तो देखो इसका जो हीट होगा, मास कितना है 4, स्पेसिफिक तो दोनों लिक्विड ही हैं, दोनों वाटर ही हैं, तो स्पेसिफिक सेम ले रहा हूं मैं। क्लियर? तो इसका मास कितना है 4000 इनटू स्पेसिफिक इट इज व्हाट 1 इनटू टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर चेंज हुआ 80 से T, तो चेंज कितना हो गया 80 माइनस T, द चेंज इन टेम्परेचर एंड C डेल्टा T आई एम टेकिंग। क्लियर? इज इक्वल टू फॉर दिस वाटर जो लो टेम्परेचर पे, ये इसने हीट गेन किया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मास 2 है तो 2000 मैं ग्राम में ले जा रहा हूं, इनटू स्पेसिफिक इट इज 1 इनटू इसका टेम्परेचर राइज हुआ 10 टू T, तो व्हाट इज द चेंज T माइनस 10। अब देखो यहां पे स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, वो 10 प्लस T लिख देते हैं। सो यू डोंट हैव टू पुट 10 प्लस T, यू हैव टू टेक द चेंज इन टेम्परेचर। तो पहले 10 था अभी T हो गया, तो चेंज कितना हुआ T माइनस 10। क्लियर? ये ध्यान देना, यहां पे मिस्टेक होता है स्टूडेंट से, वो क्या करते हैं 10 प्लस, वो सोचते हैं गेन किया तो 10 प्लस T कर देते हैं। यू डोंट हैव टू पुट 10 प्लस T, यू हैव टू टेक चेंज इन टेम्परेचर। तो पहले 10 था अभी T है, तो चेंज कितना हुआ T माइनस 10। क्लियर? ये तीनों जीरोस कैंसिल हो जाएंगे फ्रॉम बोथ द साइड, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट 480 माइनस T इज इक्वल टू 2 T माइनस 10। देन यू कैन सिंप्लीफाई दिस, सो ये कितना हो जाएगा 320 माइनस 4T इज इक्वल टू 2T माइनस 10, ये इधर आएगा 320 प्लस 10 330 और ये 40 उधर है, तो T इज इक्वल टू आ जाएगा 330/6। देन यू कैन सिंप्लीफाई दिस, सो दैट इज व्हाट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। क्लियर? तो यहाँ पे जो मैंने दोनों सब्सटेंसेस को ऐड किया ना, इन दोनों का स्पेसिफिक हीट सेम था। समटाइम्स सपोज स्पेसिफिक हीट इज डिफरेंट, हम एक हीटेड सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस में पुट कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं, जैसे मान लो आइस को मतलब तुम कोल्ड ड्रिंक लेते हो और कोल्ड ड्रिंक में आइस को पुट कर दिया, तो कोल्ड ड्रिंक का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग है आइस से ना, या वाटर से, तो उसके में क्या होगा, उनका स्पेसिफिक हीट वेरी कर जाएगा। यहाँ पे जो मैंने ऐड किया, आई हैव टेकन बोथ द सब्सटेंसेस आर ऑफ सेम नेचर, दोनों सब्सटेंसेस सेम नेचर के थे,
दोनों साइड से C कैंसिल हो गया। इफ यू आर टेकिंग टू डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिक हीट, अगर अलग अलग स्पेसिफिक हीट लेते हो, जैसे मान लो कि मतलब एक कोल्ड ड्रिंक में हमने ठंडा पानी डाल दिया, मतलब 0 डिग्री का वाटर था और कोल्ड ड्रिंक गर्म था, तो कोल्ड ड्रिंक का स्पेसिफिक हीट और वाटर का स्पेसिफिक हीट अलग होगा। तो मान लो यहाँ पे ऐसे पहला सब्सटेंस है, ये दूसरा सब्सटेंस है, बोथ आर एडेड और न्यू लिक्विड मतलब न्यू टेम्परेचर, ये हमारा सपोज 0 डिग्री सेल्सियस पे था और ये हीटेड था, ये 50 डिग्री सेल्सियस पे। मान लो ये कोल्ड ड्रिंक है और ये वाटर है, वाटर का स्पेसिफिक हीट C है और कोल्ड ड्रिंक का मान लो 3C/2 ऐसा दिया हुआ है, 1.5C है। The specific heat of this substance is C and specific heat of this substance is 3/2C। वहां पे वो न्यूमेरिकल वैल्यू दी रहेगी क्वेश्चन में, यहाँ पे मैंने ऐसे ही रैंडम ले लिया 3/2C। So you have to find the final temperature of the mixture। ये हमारा मास दिया रहेगा, मान लो ये मास है हमारा 2 किलोग्राम और ये 1 किलोग्राम है, मतलब जो वाटर को हम ऐड करें दैट इज ऑफ 2 किलोग्राम और जिसमें ऐड करें दैट इज 1 किलोग्राम। सो अगेन लॉ गेन इज इक्वल टू लॉस। गेन कौन कर रहा है? ये वाटर, बिकॉज इसका टेम्परेचर कम था, तो इसका क्या हो जाएगा मास 2 किलोग्राम, तो 2000 इंटू स्पेसिफिक C डेल्टा T, इसका टेम्परेचर 0 से राइज करके T पे चला गया, तो चेंज कितना हुआ T-0 इज इक्वल टू लॉस। ये लॉस कर रहा है तो इसका मास कितना है 1000, मतलब 1000 ग्राम इंटू स्पेसिफिक इट इज व्हाट 3/2C इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका टेम्परेचर पहले 50 था, 50 से फॉल करके T पे आ गया, तो दैट इज 50 माइनस T। क्लियर? नाउ यू कैन सिंपलीफाई, यू कैन कैंसिल 3 zeros फ्रॉम बोथ द साइड, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, C से कैंसिल, तो 4T इज इक्वल टू 350 माइनस T, तो 4T इज इक्वल टू 150 माइनस 3T, 150 माइनस 3T, ये ऐड कर दो तो 7T इज इक्वल टू 150 या T इज इक्वल टू 150/7। दैट इज व्हाट द फाइनल टेम्परेचर व्हेन टू डिफरेंट लिक्विड्स, दो अलग अलग लिक्विड को मैंने ऐड किया, तो उस केस में हमारा फाइनल। तो व्हेनेवर यू आर एडिंग अ हीटेड वाटर या हीटेड लिक्विड विद लिक्विड ऑफ लो टेम्परेचर, तो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। एक सब्सटेंस हीट लॉस करेगा, दूसरा सब्सटेंस हीट गेन करेगा। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे मैंने 2 को ऐड किया, इफ आई एडिंग 3 डिफरेंट लिक्विड्स, अलग अलग 3 लिक्विड हमने ऐड किया, सपोज 2 इन्हें 3 लिक्विड्स को अगर ऐड करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स आर एडेड, सो 3 अगर ऐड करते हैं फिर भी वही सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इफ सपोज देयर आर 3 डिफरेंट लिक्विड्स और ऐड हो गया एक मिक्सचर हमारा बन गया, दैट मिक्सचर इज एट टेम्परेचर T। फर्स्ट वाला हमारा 0 डिग्री सेल्सियस था, ये 10 डिग्री सेल्सियस था और ये सपोज 80 डिग्री सेल्सियस में, दिस वे। इन दोनों का स्पेसिफिक कांस्टेंट C है, इसका 2C है और ये C है, फिर से स्पेसिफिक कांस्टेंट मैंने ऐसा दिया C, 2C और C, डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स है, क्या है मुझे नहीं मालूम, वहां पे क्वेश्चन में तो तुमको दिया रहेगा C की वैल्यू। ये सपोज 4 किलोग्राम है, थर्ड वाले का भी C है, फर्स्ट C, 2C, C, हाँ फर्स्ट और थर्ड सेम है, ठीक है। तो 4 किलोग्राम, 3 किलोग्राम और ये भी सपोज हमारा 3 किलोग्राम है। नाउ यू हैव टू फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। अब देखो ये दोनों लो टेम्परेचर पे हैं, क्लियर, और ये वाला हाई टेम्परेचर में, तो थर्ड वाला जो लिक्विड है वो हीट लॉस करेगा और फर्स्ट और सेकंड हीट गेन करेंगे। तो हीट लॉस बाय थर्ड इज इक्वल टू गेन बाय फर्स्ट, हाँ, सो हीट गेन बाय फर्स्ट प्लस हीट गेन बाय सेकंड, so heat gain by first plus heat gain by second। अब देख लो थर्ड हीट लॉस कर रहा है, तो थर्ड का मास कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 3000 इनटू स्पेसिफिक हीट C, टेम्परेचर, इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 80 टू T, पहले 80 था फॉल करके T पे आ गया, तो कितना हो जाएगा 80 माइनस T, दिस इज व्हाट द लॉस, इतना हीट लॉस हुआ, इज इक्वल टू हीट गेन बाय द फर्स्ट, तो फर्स्ट ने हीट गेन किया, फर्स्ट का मास कितना है 4000 इनटू स्पेसिफिक हीट इज व्हाट C इनटू इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 0 टू T, ये गेन किया,
चेंज कितना होगा T माइनस 0 प्लस सेकेंड वाला भी हीट गेन कर रहा है, इट्स मास इज व्हाट 3, तो 3000 मैं ग्राम में ले रहा हूं इनटू स्पेसिफिक हीट इज व्हाट 2C इनटू इट्स टेंपरेचर चेंजेस फ्रॉम 10 टू T, तो चेंज कितना हो जाएगा T माइनस 10. Now you can simplify this. So heat gained by the third substance is equal to heat gained by the first plus heat gained by the second. दोनों साइड से 3 zeros कैंसिल कर दो, C भी कैंसिल हो जाएगा, तो what we are going to get 380 minus T is equal to 4T plus 6 T minus 10. Now you just have to simplify this. So 240 minus 3T is equal to 4T plus 6T minus 60, which is 10T minus 60. 10T minus 60 is equal to this 240 minus 3T. इस T को उधर ले आओ, 60 को इधर ले आओ. This 60 is added with this. You will get 300. 300 is equal to 3 plus 10. That is 13T. So if you are simplifying this, what we are going to get? T is equal to 300 by 13. Clear? हाँ. Hello. सेकेंड को हाँ बोलो क्या डाउट है. नहीं 3 किलोग्राम है भाई, 3 किलोग्राम है. 433 नहीं अच्छा 3 दिन नहीं रहा है क्या, 3 किलोग्राम. क्लियर? तो 4 किलोग्राम 3 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम. सो देयर आर 3 लिक्विड्स, तो एक हीट लॉस कर रहे हैं, बाकी 2 गेन कर रहे हैं. क्लियर? अब सपोज अगर क्वेश्चन में फाइनल टेम्परेचर दे दिया एंड दे आर आस्किंग अबाउट द मास या स्पेसिफिक हीट, यहां पे तो क्या फाइनल टेम्परेचर यू हैव टू फाइंड. अगर सपोज क्वेश्चन को ऐसा पूछता है चेंज करके कि सपोज फाइनल टेम्परेचर इज गिवन, तो वो भी सेम कॉन्सेप्ट है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन से सॉल्व होता है, उसमें ऐसा कुछ कंफ्यूज नहीं होना. सपोज ऐसा है कि 2 लिक्विड हैं, दीस टू आर एडेड, ये हमारा 0 डिग्री पे है, ये 100 डिग्री पे है, दीस टू आर एडेड एंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 60 डिग्री सेल्सियस. हियर फाइनल टेम्परेचर इज गिवन. फर्स्ट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, सेकंड इज एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 60. ये हमारा स्पेसिफिक दोनों सेम टाइप है, इसका मास दिया है 4 किलोग्राम. तो फाइंड द मास ऑफ दिस सब्सटेंस, सेकंड वाले का मास बताना है. दोनों एक ही टाइप, मान लो ये वाटर ये भी वाटर है, तो वाटर में वाटर ऐड किया, 0 डिग्री वाटर को ऐड किया 100 डिग्री वाटर में, जो फाइनल टेम्परेचर आ रहा है मिक्सचर का वो 60 है. सो फाइंड दिस मास ऑफ द वाटर इन सेकंड वेसल. क्लियर? तो वही सेम कॉन्सेप्ट अगेन, लॉस इज इक्वल टू गेन, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन. लॉस ये करेगा, इसका मास नहीं मालूम है तो m ही लेंगे हम. m स्पेसिफिक हीट कितना है, C डेल्टा T. इस टेम्परेचर चेंजेस 100 से वो 60 हो गया है, तो 100 से फॉल करके 60 पे आया, तो चेंज कितना हुआ 100 माइनस 60 इज इक्वल टू हीट गेन. ये वाला गेन कर रहा है, तो गेन कर रहा है तो इसका मास कितना है 4000. स्पेसिफिक सेम है, मैंने वाटर ही लिया हुआ है, इनटू इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 0 टू 60, तो चेंज कितना हो जाएगा 60 माइनस 0. नाउ यू कैन सिंपलीफाई दिस. C is cancelled from both the side. तो m into 100 minus 60 is what 40 is equal to 4000 into 60 minus 0, एक 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से. So m is equal to, even 4 is cancelled, so what we are going to get 100 into 6 60, तो m is equal to 6000 ग्राम. तो अगर किलोग्राम में लिखोगे तो कितना हो जाएगा 6 किलोग्राम. क्लियर? So whenever you are mixing two different types of substances, one is at higher temperature, other is at low temperature. So heat gained by the substance which is at low temperature is equal to heat lost by the substance which is at higher temperature.